आज इस वीडियो के माध्यम से आपको गौतम बुद्ध जीवन परिचय गौतम बुद्ध का परिचय बताएंगे। महात्मा बुद्ध धर्म के संस्थापक के साथ साथ धर्म सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म में क्षत्रिय शासक के यहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ऐसे जीवन से छुटकारा पाना चाहते थे जो शुरू से अंत तक दुखों से भरा हुआ। इसीलिए यह सच्चे जीवन और ज्ञान की खोज में घर परिवार को त्याग कर निकल पड़े और इसके बाद इन्होंने एक वट वृक्ष नीचे तपस्या करके सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने अपने ज्ञान को दूसरे तक उपदेश देकर पहुंचाया और चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म बहुत ही तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैले। बौद्ध धर्म के तीव्र गति से प्रसार होने के सबसे मुख्य कारण महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत था। गौतम बुद्ध का व्यक्तिगत सहनशीलता, स्नेह, दया, करुणा, क्षमा का प्रतिरूप था। गौतम बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तिगत में जो भी संपर्क में आते थे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बौद्ध धर्म का प्रचार का मुख्य से महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत को ही दिया जाता है। इनके शब्द जब शुद्ध हृदय और दया भाव एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं या व्यक्ति श्रद्धा के पात्र और आराध्य बन जाते हैं। बौद्ध धर्म की सफलता का यह मुख्य कारण था। आइए आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय से विस्तार बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का कपिल वस्तु के पास लुविना वन में हुआ था। लुविनी वन नेपाल राज्य की तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु से लगभग 14 मील दूर स्थित। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था जो क्षत्रिय शक्य कुल के शक्यों के राज कपिल वस्तु के राजा थे। बुद्ध की माता का नाम माया था जो कुलीय वंश के देवदार राज की राजकुमारी। बुद्ध का जन्म लुविनी के वन में 2 साल वृक्षों के बीच तब हुआ जब उनकी माता माया कपिल वस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म 7वें दिन ही इनकी माता माया का देहांत हो गया, जिसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी और बी माता सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण ये गौतम कहलाए। महात्मा बुद्ध के जन्म के 5वें दिन राजा शुद्धोधन द्वारा नामकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 8 ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी पढ़ी और कहा यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान प्रथा प्रदेशक बनेगा। ब्राह्मणों द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुए और आगे चल के यह बालक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक बन गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षा की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत अपने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ युद्ध विद्या और राजकाज की शिक्षा भी ग्रहण की। सिद्धार्थ के कुश्ती, तीर कमान, रथ हाँकना और घुड़दौड़ में बराबरी करने वाले कोई नहीं था। सिद्धार्थ बचपन से यशस्वी एवं तेजस्वी थे। अगर इनकी विवाहित के जीवन के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध का विवाह रामग्राम के कोलिया गणराज की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। जब बुद्ध का विवाह हुआ तब इनकी उम्र महज 16 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल रखा गया था। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर इन्होंने कहा आज मेरे बंधन में श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ी गई है। सिद्धार्थ लगभग 12 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, लेकिन गौतम बुद्ध को गृहस्थ जीवन बिल्कुल भी नहीं भाया। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील और गंभीर स्वभाव के थे और ये एकांत बैठकर घंटों चिंतन करते थे। सांसारिक कष्टों को देखकर बुद्ध का हृदय करुणा से भर जाते थे और या इन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय के बारे में सोचा करते थे। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राजकीय वैभव में लिप्त रहें और सांसारिक क्रियाकलापों में भाग ले। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धांत को अत्यंत ही सुख और विलासा से पाला और केवल 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धार्थ का हृदय सांसारिक दुखों से ओझल नहीं हो सका। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ मेरे बाद राजकाज संभाले और राजा की भांति अपनी जीवन व्यतीत करे। सिद्धार्थ के लिए इनके पिता राजा शुद्धोधन ने रीतियों के अनुसार 3 महल बनवाए थे जिसमें नाच गाना एवं ऐशो आराम की सभी व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में इन भोग विलासाओं का कोई असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ का हृदय बचपन से करुणा और दया का सोच था। जब सिद्धार्थ घुड़दौड़ करते थे तो घोड़े के मुंह से झाग निकलते देखकर घोड़े को थका हुआ समझकर वहीं रोक देते जिससे घोड़े को आराम मिल सके। ऐसा करने से वह जीता हुआ रेस भी हार जाया करते थे। इनके लिए रेस जीतना से अधिक महत्व घोड़े
को थक न जाना था। इससे यह पता चलता है कि इनके हृदय में दया और करुणा का भंडार था। एक बार सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदंत ने इनके सामने एक हंस को तीर से घायल कर दिया, जिसे देखकर सिद्धार्थ बहुत ही आहत हुई और हंस के प्राणों की रक्षा भी की। बौद्ध के ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार सिद्धार्थ के मस्तिष्क में 4 घटनाओं से आया। एक बार जब बुद्ध यानी सिद्धार्थ सैर पर निकले तब इन्होंने एक बुद्ध को देखा जो काफी कमजोर और हाथ में लाठी लिए सड़क पर कांपते हुए धीरे धीरे चले जा रहे थे। दूसरी बार वह जब सीधे बगीचे में शहर के निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा जिसकी सांसें बहुत तेज से चल रही थी, पेट फूला हुआ था, चेहरा पीला पड़ा था और यह अन्य व्यक्ति के सहारे बहुत मुश्किल में चल भी पा रहा था। फिर तीसरी बार सिद्धार्थ एक लाश को देखे जिसे 4 व्यक्ति अगर ले जा रहे थे। इसके घर वाले पीछे पीछे रोते बिखलते छाती पीटते जा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी समय इनके मन में यह विचार आया कि क्या फायदा ऐसे जीवन के जो इतने सारे कष्टों से भरी है। फिर अगली बार इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सारी सांसारिक बंधनों मोह माया को त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। इन सभी घटनाओं में सिद्धार्थ को घर त्यागने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इनका जीवन चारों से सुख सामग्री भरा था। इतना सभी कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन को शांति प्राप्त नहीं थी। उपरोक्त घटित घटनाओं से इनके हृदय को काफी परिवर्तित किया और फिर एक रात अपने सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ अपने घर परिवार पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में घर छोड़ने के पश्चात बुद्ध के इधर उधर भटकते रहे और वह मगध की राजधानी राजगीर में अलार तथा उद्रग नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मणों विद्वानों से मिले, लेकिन इन्हें वहां संतुष्टि नहीं हुई। फिर वह घूमते हुए निरंजन नदी के किनारे उर्वेला नामक वन में पहुंचे, जहां इन्हें कई अन्य तपस्वियों से भेंट हुई। महात्मा बुद्ध इन तपस्वियों के साथ अन्न और जल त्याग का घोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर सुख जंजर हो गया और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब बुद्ध समझ गए थे कि अपने शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके बाद इन्होंने फिर से अन्न और जल का ग्रहण करना शुरू किया। यह देखकर अन्य तपस्वी इनका साथ छोड़ दिया। अब इसके बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध गया वर्तमान बिहार राज्य के एक जिला है वहां पहुंचे, जहां पहुंच के इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाई और यह प्रण किया कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यहाँ से यह नहीं हटेगा। इसके बाद इन्होंने लगातार 7 दिन और 7 रात समाधि रहा, जिसके पश्चात इन्हें 8वें दिन वैशाख के पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। अब इसके बाद इन्होंने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया इससे बोधि वृक्ष और गया का बोध गया कहा और साथ ही सिद्धार्थ को भी महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य केवल स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, या अन्य लोगों को अपने ज्ञान का प्रसार करने उन्हें दुख से मुक्त कराना चाहते थे। अब महात्मा बुद्ध काशी की ओर चल पड़े और ऋषि पतन यानी सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में पहुंचकर सबसे पहले 5 ब्राह्मणों का उपदेश दिया। यह सभी ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से अति प्रसन्न हुए और इनके शिष्य बन गए। इन शिष्य को 5 वर्गीय कहा जाता है और महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए इन शिष्यों का उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यश बहुत जल्द ही चारों तेजी से फैलने लगा और इनके शिष्यों का संख्या 60 हो गई। इसके बाद बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की और अपने शिष्यों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चारों ओर भेजा। डॉक्टर राजबली पांडे जी ने लिखा, यह संसार का पहला प्रचारक संस्था था। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ से उर्वेला गए। फिर इसके बाद मगध की राजधानी पहुंचे, जहां इन्होंने बड़ी संख्या में स्थित बनाए, जिनमें मोंगलान और सारिपुत्र प्रमुख थे। मगध के शासक बिम्बिसार भी इनके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। राजगीर के एक व्यापारी अनाथ पिंडक भी बुद्ध का शिष्य बन गए और जीत वन खरीद कर वहाँ एक बिहार की स्थापना भी कराई। वैसे तो महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म की आधारशिल मगध राज में रखी, किंतु बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रगति कौशल राज में हुई। साथ ही कौशल राज का प्रशासनिक जीत भी बौद्ध का शिष्य बन गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने देश कपिल वस्तु भी गए, जहां इनकी पत्नी पुत्र अनेक सख्यावासीय व्यक्ति इनके शिष्य बन गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली गए, जहां वहां की प्रसिद्ध राजनीतिक अमरपाली इनकी शिष्य बन गए। जब ये वैशाली में थे तब इनकी माता गौतमी सुधर्धन के मृत्यु से दुखी होकर बुद्ध के पास आई और संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांगने लगी। लेकिन महात्मा बुद्ध स्त्रियों को संघ में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर इन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन
फिर भी स्त्रियों के लिए एक पृथक संघ की स्थापना की गई। इसके बाद महात्मा बुद्ध आजीवन अलग अलग राज मगध, काशी, शक्या को मल आदि में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। मौर्य काल के आते आते बौद्ध धर्म भारत से निकल के अनेक दूसरे देश चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जापान, कोरिया आदि देशों में फैल चुका था और आज भी इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग की संख्या बहुत अधिक है। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में घूमते हुए पावा पहुंचते हैं, जहां इन्हें अतिसार रोग हो गया था। इसके पश्चात कुशीनगर पहुंचे और इसी समय कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व वैशाख के पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इससे पहले कुंड नामक एक लोहार ने महात्मा बुद्ध के लिए भोजन भेंट के रूप में दिया था, जिसे खाने के बाद महात्मा बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसके बाद बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसके दिए गए भोजन में कोई दोष नहीं है और वह भोजन बहुत अतुल्य है। अगर महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्राचीन काल के अन्य धर्म प्रदेशों के सामने ही मौखिक रूप से किया। सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध बहुत समय तक अपने शिष्य को उपदेश मौखिक रूप से ही दिया था। इसके बाद कुछ निकटतम शिष्य के बुद्ध के वचन उपदेश का संकलन निपटाए के रूप में किया। इन्हीं त्रिपिटकों द्वारा बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का पता चलता है। महात्मा बुद्ध ने बताया मनुष्य जीवन शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं बराबर तो ही मुख्य उपदेश देता हूँ, दुख और दुख निरोध। इस दुख से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टकिंग मार्ग पालन करने को कहा। महात्मा बुद्ध जी का हत्या विरोध करते थे और हिंसा का घोर विरोधी थे। महात्मा बुद्ध का उपदेश का सार इस प्रकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।